फैसलाबाद के जरूरतमंद अफराद के लिए निगरान हुकूमत की जानिब से बड़ा रिलीफ। शहर के मुख्तलिफ 13 पॉइंट्स पर आटे की फराहमी का सिलसिला जारी, जिसके तहत मुस्तहिक खानदानों को आटे के मुफ्त थैले दिए जा रहे हैं। शहरियों ने आटे की फराहमी को हुकूमत का एहसन इकदाम करार दे दिया। फैसलाबाद के जरूरतमंद अफराद के लिए निगरान हुकूमत की जानिब से बड़ा रिलीफ सामने आया है। बात करेंगे मरियम रजा से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटे की तरसील है वो जारी है। फैसलाबाद के मुख्तलिफ 13 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर मुफ्त आटा जो है वो दिया जा रहा है, जिसकी वजह से गरीब आवाम जो है पहले फेज़ के अंदर एक खानदान को जो है वो 10 किलो का आटा मिल रहा था, जबकि दूसरा फेज़ का आगाज़ जो है वो 29 मार्च से हुआ, जिसके अंदर हर खानदान को जो है वो 2 किलो के जो है 20 किलो के एक थैले जो है मिल रहे थे। इस वक्त हमारे साथ कुछ खवातीन मौजूद हैं जो यहाँ से मुफ्त आटा लेके जा रही हैं। उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि यहाँ पर मुफ्त आटा मिल रहा है, गरीब आवाम को बहुत बड़ी सहूलत दी गई, क्या कहेंगी इस हवाले से? बहुत अच्छा इंतज़ाम है, इंतज़ामिया भी बहुत अच्छी है, बहुत इज़्ज़त से आटा दे रहे हैं हमें, बहुत प्यार से दे रहे हैं आटा हमें। मैं कराची से आई हूँ, मुझे भी आटा मिल गया है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, यहाँ पर आटा जो है वो दिया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद खातून मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि यहाँ पर आटा आपको मिल गया है, हुकूमत ने गरीब आवाम के लिए कैसा इकदाम किया है कि जहाँ महंगाई इतनी ज़्यादा है तो मुफ्त आटा जो है वो दिया जा रहा है? हाँ जी, इतने अच्छा इंतजाम किया गया है, तो सानू सारा आटा मिल लिया है, इतने बड़ी इज्जत दी जा रही है, बड़ी इज्जत के साथ दिता जा रहा है। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो है इकदाम किया गया है। खवातीन यहाँ पर जो है आटा ले रही हैं। उसके साथ से ये भी कहा जा रहा है कि इंतजाम जो हैं वो अच्छे हैं, बड़ी ही ठीक तरीके से जो है इनको यहाँ पे लाया जाता है ताकि आटा की जो थैले हैं वो भी मिल मरियम सके। अपडेट करें थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं 31 मार्च की डेडलाइन गुजर चुकी, मगर महकमा इनहार की जानिब से डिफॉल्टर्स से ई अबियाना फीस इकट्ठी ना हो सकी। सेक्रेटरी एग्रीगेशन ने जल्द अज जल्द टैक्स जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी हैं। इसके बाद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बात करेंगे अब्दुल रहमान से, बताइएगा अब्दुल रहमान। बात करें महकमा नहार के हवाले से, तो यहाँ पर महकमा नहार के जो चीफ इंजीनियर साहब वो अभी तक भी ये बयाना इकट्ठा नहीं कर सके। 31 मार्च की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन 31 मार्च तक जो है वो ये बयाना इकट्ठा नहीं हो सका, महज 50% तक पहुँच सके हैं। तो इस हवाले से सेक्रेटरी इरीगेशन की जानब से कहा गया है कि जल्द अज जल्द ये तमाम जो डिफ़ाल्टर्स हैं उनसे ये बयाना इकट्ठा किया जाए और बाकियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। और जो भी यहाँ पर अकाउंट्स के बंदे ये इकट्ठा करने में नाकाम होते हैं उनके खिलाफ पीड एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट को ये हदायत दी गई है चीफ इंजीनियर्स को सेक्रेटरी इरीगेशन की जानब से कि 31 मार्च तक ये डिफ़ाल्टर से जो ये बयाना इकट्ठा होना चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा, और लोग ये बयाना इकट्ठा करवाने में जो इंटरेस्टेड नहीं है जमा करवाने में, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जो 3 साल से पुराने डिफ़ाल्टर्स हैं उनके खिलाफ FIRs का इंदराज किया जाएगा। फिर इसी तरह से बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। वफाकी टैक्स मोहतसिब ने FPR को इंतकाल कर जाने वाले टैक्स गुजारों के वरसा को अदायगियों के नोटिस भिजवाने से रोक दिया और होल्डिंग टैक्स अदायगियों के नोटिस वापस लेने की हिदायत कर दी। किसी भी टैक्स गुजार की वफात के बाद इसका नेशनल टैक्स नंबर मनसूख हो जाता है। बात कर लेंगे, हमारे साथ मौजूद है उमैर अजमत, बताइएगा उमैर। जी, वफाकी टैक्स मोहतसब की जानिब से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अहकाम जारी किए गए हैं कि वो टैक्स गुजार अगर उनकी वफात हो जाती है तो उसके बाद उनके वरसा को किसी भी टैक्स मामले में नोटिस न भिजवाए जाए। और इस हवाले से ऑडिट, अगर कोई पहले ऑडिट केसेस चल रहे थे तो वो भी विथड्रॉ कर दिया जाए, क्योंकि कानूनी तौर पर कोई भी शहरी जिसकी अगर मौत हो जाती है तो उसके बाद उसका नेशनल टैक्स नंबर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। ताहम इस हवाले से FBR कमिश्नर के पास भी इख्तियारात होते हैं कि वो इंतकाल कर जाने वाले अफराद के जो नेशनल टैक्स नंबर है उनको ख़त्म कर सके। इस हवाले से वफाकी टैक्स मोहतसब के मुताबिक शहरियों की शिकायत सामने आ रही थी कि उनके जो वरसा हैं या करीबी अजीज़ है उनका इंतकाल हो चुका है, मगर उसके बाद भी FPR हुक्काम की जानिब से या अफसरान की जानिब से उनको नोटिस भिजवाए जा रहे हैं गुज़िश्ता सालों के, चाहे वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के हवाले से हों या टैक्स ऑडिट्स के हवाले से हों या टैक्स वाजिबात की अदायगियों के हवाले से हों, तो वो उनको नोटिस मौसूल हो रहे हैं।
जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके लिए अब वफाकी टैक्स महोत्सव की जानिब से FBR को रोक दिया गया है कि वो इस तरह के इक़दाम न करे, और साथ ही साथ ये भी हिदायत जारी की गई हैं कि मुतलका जो शहरी हैं वो अपने करीबी अजीज़ का नेशनल टैक्स नंबर ख़त्म करवाने के लिए FBR के कमिश्नर से रजू कर सकते हैं, जबकि उसके साथ साथ उनका ये भी अहकामात में हिदायत जारी की गई हैं कि मुतलका NTN होल्डर के इंतकाल के बाद ही उसका जो नेशनल टैक्स नंबर है वो ख़त्म हो जाता है, लिहाजा उसके इंतकाल के बाद किसी किस्म की नोटिसबाजी या कानूनी कार्रवाई जो करीबी अजीज़ या वर्सा है उनके खिलाफ नहीं की जा सकती। उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक सिंह में सिटी 41 की खबर पर एक्शन। डिप्टी कमिश्नर टोबा के अहकामात पर लारी अड्डा की तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल कर लिया गया। सिटी 41 की खबर पर बड़ा एक्शन सामने आया है। डिप्टी कमिश्नर टोबा ने पिछले दिनों लारी अड्डा का विजिट किया था और इसके दौरान सफाई सुथराई समेत दीगर इंतजाम को नाकस पाया था। डिप्टी कमिश्नर ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए इंतजाम को जल्द बेहतर करने की वार्निंग दे दी थी। इसके पेश नज़र ज़िला इंतजामिया की जानिब से लारी अड्डा की तज़ीनो आराइश का काम मुकम्मल कर लिया गया है। मुसाफिरों के लिए बैठने के लिए नए बेंच नस्ब कर दिए गए हैं, पीने का साफ पानी मुहैया किया गया है। इसके साथ साथ वॉशरूम की हालत को भी बेहतर बना दिया गया है। इस हवाले से मुसाफिरों का क्या कहना है, मेरे साथ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर आप बताइएगा इंतजामिया के इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? देखें जी, आपको पता है गर्मी का मौसम है तो धूप भी काफ़ी है, तो यहाँ पे पहले तो देखा जाए कि बैठने का इंतज़ाम नहीं था, तो अब माशाल्लाह से बेंच वगैरह हैं, ऊपर पंखे भी वगैरह लगे हुए हैं, पानी पीने के लिए साफ़ है, तो इससे हमें माशाल्लाह से काफ़ी आसानियाँ पैदा हो रही हैं, जिससे हम जिधर भी हमारा सफ़र हो तो माशाल्लाह से वो अच्छा हो जाए। आज बिल्कुल आपने शहरी की बात सुनी, शहरियों का जानब से इंतजामिया की हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अहमद आपका। शॉर्ट पढ़ूं। जंग महकमा फेस्को की गफलत ने शहरियों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। जंग सिटी सब डिवीजन में महकमा रसूलपुरा में ट्रांसफार्मर ट्राली पर मुंतकिल कर दिया गया। 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बाद भी ट्रांसफार्मर खंबे पर न लगाया जा सका। गली बंद होने से राहगीरों को भी मुश्किलात का सामना है। बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, महकमा फेस्को की बड़ी गफलत जो है वो सामने आ गई। सिटी सब डिवीजन के इलाका में जो है वो गुज़श्ता 6 माह से ट्रांसफार्मर को ट्रॉली पर शिफ्ट किया गया, जिसको दोबारा जो है वो फेस्को हुकाम उसको दोबारा पोल पर शिफ्ट करना भूल गया। मेरे कैमरामैन अजीम अहमद आपको इस टाइम दिखा सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर जो है वो ट्रॉली पर शिफ्ट किया गया। ट्रॉली के अतराफ में जो है वो हिफाजती जंगला भी नहीं है, अगर बच्चे इसके ऊपर चढ़ते हैं तो कोई बड़ा सानिया जो है वो पेश आ सकता है। मेरे साथ अहले इलाका मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? एक तो गली बंद है, दूसरा ऊपर हिफाजती जंगला नहीं है। जी काफ़ी मुश्किलात है जी। हमारे बच्चे इधर खेल रहे होते हैं तो उसको हाथ लगाते हैं, इससे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों को करंट लग जाए, और इसके साथ लोगों को आने जाने में भी काफ़ी तकलीफ़ होती है क्योंकि ये रास्ता काफ़ी तंग है और गलियाँ बाकी गली में तकरीबन पानी होता है। यही एक मेन गली है जो सीधी आती जाती है, दोनों रोडों को क्रॉस करती है, तो इसमें जो है ना ये काफ़ी जो है परेशानी का सबब बना हुआ है, तो काइंडली आप इसको यहाँ से उठा लें। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि महकमा फेस्को जो है वो इस पर फौरी एक्शन ले और इसको जो है वो यहाँ से शिफ्ट करे ताकि यहाँ पर जो गुजरने वाले राहगीर हैं और इसी बहुत शुक्रिया वसीम आपका। फेस्को में बड़े पैमाने पर तरक्कियां। फेस्को प्रमोशन बोर्ड की सिफारिशात पर 9 अफसरान को स्केल 18 से 19 में टाइम स्केल अपग्रेडेशन के तहत तरक्की दे दी गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद अफसरान को स्केल 19 में तरक्की दी गई। फेस्को ने अफसरान की तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बात करेंगे अवैस अली से। अवैस अपडेट कीजिएगा। फेस्को प्रमोशन बोर्ड की पारशात पर 9 अफसरान को जो है वो स्केल 19 में तरक्कियाँ दे दी गई हैं। अफसरान को जो तरक्कियाँ हैं वो टाइम स्केल अपग्रेडेशन के तहत स्केल 18 से स्केल 19 में दी गई हैं। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से अफसरान को टाइम स्केल अपग्रेडेशन के तहत तरक्कियाँ देने की जो मंजूरी है वो दी गई है। तरक्की पाने वाले 9 अफसरान में जो है वो डिप्टी डायरेक्टर सिक्योरिटी मेजर रिटायर मुजफ्फर कादर मलिक जो हैं वो शामिल है और इसके साथ साथ एक्सियन राव मोहम्मद ज़ुबैर शामिल हैं। कुल 9 अफसरान हैं जिनको
स्केल 18 से स्केल 19 में टाइम स्केल अपग्रेडेशन के तहत जो है वो तरक्कियाँ दी गई हैं। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि प्रमोशन बोर्ड की सिफारिशात पर अफसरान को जो है वो स्केल 18 से स्केल 19 में टाइम स्केल अपग्रेडेशन के तहत तरक्कियाँ जो हैं वो दी गई हैं। वो अफसरान जो अपने फ़राइज़ की अंजामदही बेहतरीन अंदाज में सरंजाम दे रहे हैं, उन अफसरान को तरक्कियाँ दी गई हैं। अलबत्ता वो अफसरान जो करप्शन केसेस और महकमाना इनक्वायरीज के जद में आते हैं, उनको जो है वो प्रमोशन बोर्ड की जानिब से तरक्कियाँ नहीं दी जाएगी। मजीद फेस्को काम का यही कहना है कि अफसरान की तरक्कियों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जो तरक्कियों के हकदार हैं और तमाम तर मेरिट पर पूरा उतरते हैं, उन अफसरान को जो है उनका हक ज़रूर दिया जाएगा और तरक्कियाँ जो है वो दी जाएंगी। 9 अफसरान की टाइम स्केल अपग्रेडेशन के तहत तरक्कियों के जो है बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट्स करने के लिए। और यहाँ आपको बताएं, झंग में चौकी इंचार्ज से मुबैना ज्यादती रंजिश के 22 AEO 18 हजारी सर्कल मोहम्मद फारूक साले की गिरफ्तारी का मामला DPO मलिक तारिक महबूब ने चौकी इंचार्ज फजल मीरा को मुअत्तल कर दिया। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अवैस खान, अपडेट कीजिएगा अवैस। चौकी शाहजीबना पुलिस की जानिब से 18 हजारी के EO मोहम्मद फारूक साले की गिरफ्तारी के हवाले से वाक़े का नोटिस देते हुए DPO झंग की जानिब से चौकी इंचार्ज जो है फजल मीरा को जो है मुअत्तल करने के अलावा जो है SP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में खसूसी कमेटी भी कायम की गई है, जो तमाम तर इंक्वायरी के अंदर जो है मेरिट के ऊपर शफाफियत का जो है जायज़ा लेगी। इस हवाले से चौकी जो है शाहजीबना पुलिस के इंचार्ज जो हैं फजल मीरा, उनकी जानिब से AEO 18 हजारी मोहम्मद फारूक साले के खिलाफ जो है खातून को अगवा करने का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था। इस हवाले से गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई थी, जिस पर जो है CO एजुकेशन की जानिब से DPO झंग को मरासला भी लिखा गया था, जिसमें तमाम तर वाक़े का नोटिस लेने और शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा किया गया था। साथ तंजीमों की जानिब से भी सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए जो है वो शफाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा किया गया था। इस हवाले से जो वर्सा है, जो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद फारूक साले के, उनके मुताबिक जो है फजल मीरा नामी जो चौकी इंचार्ज है उसकी बीवी जो है उसका तबादला किया गया था महकमा तालीम की जानिब से, जबकि AEO की जानिब से उसके खिलाफ इंक्वायरी का अमल भी जो है वो जारी था, जिसकी पादाश में और ज़ाती रंजिश की बिना के ऊपर चौकी इंचार्ज की जानिब से AEO के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया, उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जबकि मुबैना तौर पर जो है उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। सूरत हाल पर जो है वो DPO झंग की जानिब से नोटिस लेते हुए जो है चौकी इंचार्ज को फौरी तौर पर मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए गए हैं और इस हवाले से तमाम तर मेरिट के ऊपर जो है तहक़ीक़ात का भी यकीन दहानी करवाई गई है। तमाम जो पंजाब टीचर्स यूनियन है, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसरान की जो है यूनियन है और इसके अलावा एबका की जानिब से भी जो है वो शफाफ जो है वो जो है बहुत शुक्रिया वैसे आपका। गोजरा के फ्री आटा पॉइंट्स पर सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। मुफ्त आटा लेने आए शहरी अपनी मोटरसाइकिलों से हाथ धो बैठे। आटा पॉइंट से 2 शहरियों की कीमती मोटरसाइकिलें चोरी हो गई। आपको बताएं, गोजरा के फ्री आटा पॉइंट्स पर सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। मुफ्त आटा लेने आए शहरी अपनी मोटरसाइकिलों से हाथ धो बैठे। आटा पॉइंट से 2 शहरियों की कीमती मोटरसाइकिलें चोरी हो गईं। मुफ्त आटा लेने आए शहरी अपनी मोटरसाइकिलों से हाथ धो बैठे। मुफ्त आटा पॉइंट से 2 शहरियों की कीमती मोटरसाइकिलें चोरी हो गईं। जिना पार्क के मुफ्त आटा पॉइंट से चोर शहरी अताउल अजीज की मोटरसाइकिल ले उड़े। आपको अपडेट कर रहे हैं, गोजरा के फ्री आटा पॉइंट पर सिक्योरिटी के नाकिस इंतजाम शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। मुफ्त आटा लेने आए शहरी अपनी मोटरसाइकिलों से हाथ धो बैठे हैं। आटा पॉइंट से 2 शहरियों की कीमती मोटरसाइकिलें चोरी हो गई हैं। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिर से मंशियात बरामद। मोहम्मद तनवीर फैसलाबाद से शारजा सफर करने वाला था। दौरान तलाशी तनवीर के जूतों से मंशियात बरामद हुई। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने मुल्जिम तनवीर को मंशियात समेत हिरासत में ले लिया। मुल्जिम को कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हवाले कर दिया गया। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में एयरपोर्ट पर मुसाफिर से मनशियात बरामद हुई हैं। और यहाँ पे आपको बताएं, फैसलाबाद के जरूरतमंद अफराद के लिए निगरान हुकूमत की जानिब से बड़ा रिलीफ।
शहर के मुख्तलिफ 13 पॉइंट्स पर आटे की फराहमी का सिलसिला जारी, जिसके तहत मुस्तहिक खानदानों को आटे के मुफ्त थैले दिए जा रहे हैं। शहरियों ने आटे की फराहमी को हुकूमत का अहसन इकदाम करार दिया। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद के जरूरतमंद अफराद के लिए निगरान हुकूमत की जानिब से बड़ा रिलीफ। शहर के मुख्तलिफ 13 पॉइंट्स पर आटे की फराहमी का सिलसिला जारी, जिसके तहत मुस्तहिक खानदानों को आटे के मुफ्त थैले दिए जा रहे हैं। शहरियों ने आटे की फराहमी को हुकूमत का अहसन इकदाम करार दे दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद के जरूरतमंद अफराद के लिए निगरान हुकूमत की जानिब से बड़ा रिलीफ सामने आया है। बात करेंगे मरियम रजा से। मरियम, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, निगरान हुकूमत की जानिब से जो है एक बेहतरीन इकदाम जो है वो सामने आया है, जिसमें फैसलाबाद में मुख्तलिफ 13 पॉइंट्स पे जो है यहाँ पर आटे की फराहमी जारी है, मुफ्त आटे की फराहमी जारी है। पहले फेज़ के अंदर जो है खानदानों को 10 किलो का आटा जो है वो फराहम किया जा रहा था, जबकि दूसरा फेज़ जो है जिसका आगाज़ 29 मार्च से हुआ, तो वहाँ पर जो है तमाम खानदानों को, ऐसे ज़रूरतमंद खानदानों को जिस वक्त महंगाई की चक्की के अंदर पिस रहे हैं, तो उस सेकेंड फेज़ के अंदर उनको 20 किलो के आटे जो है वो फराहमी उनकी जो है वो की जा रही है। मर्द हजरात के लिए अलग से कैंप जो है वो लगाया, जबकि खवातीन के लिए अलग से जो है कैंप लगाया गया है, ताकि वो आटे की फराहमी जो है उसको कर सके। सर, हमारे साथ खवातीन कुछ मर्द हजरात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। मुझे बताइएगा सर कि इस वक्त जब महंगाई जो है सर पर चढ़कर बोल रही है, तो निगरान हुकूमत की जानिब से बहुत ही बेहतर इकदाम किया गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? हाँ जी, बिल्कुल जी, निगरान हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उन गरीब लोगों के लिए जो उस महंगाई के दौर में बहुत ज़्यादा पिसे हुए हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है। बुजुर्ग शहरियों के लिए लहदा काउंटर बनाए गए हैं ताकि उनको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। और बाकी सब लोगों के बहुत अच्छा इंतजाम किया गया, किसी को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। बहुत ज़्यादा काउंटर बनाए हुए हैं, तो बहुत अच्छा इंतजाम है। सिटिंग के लिए चेयर भी रखी हुई हैं और स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा है, उसका भी कोई इशू नहीं है। जी बिल्कुल, सिटिंग के लिए जो है एरिया भी बनाया गया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 20 से ज्यादा काउंटर जो है यहाँ पे मौजूद हैं, और भी हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। अंकल जी, बताइएगा कि हुकूमत की काम किया गया मिल रही है, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि हम मुफ्तदार वकील साहब के बेहद मशकूर हैं, जिन्होंने हमें ये पैकेज दिया गरीबों के लिए। खासकर इतनी महंगाई में ये जो प्रोग्राम शुरू किया है 10 किलो आटे का, ये महीने के 3 तोड़े देते हैं, हम उनके बेहद शुक्र हैं। जी बिल्कुल, बेहद मशकूर हैं। और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अंकल जी, बताइएगा कि थैले जो हैं वो मिल रहे हैं, कोई मसला यहाँ पे इंतजामात के अंदर? नहीं, कोई मसला नहीं है, बेहतरीन निज़ाम है और बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है शहबाज शरीफ साहब का, और गरीबों के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दोबारा फिर इन लोगों को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को होना चाहिए। जी बिल्कुल, शहरियों की जो है निगरान हुकूमत के मार्केट को बहुत ज़्यादा जो है वो कहा जा रहा है कि बहुत अहसन इकदाम जो है वो किया गया है, ताकि गरीब अवाम, जहाँ इतनी ज़्यादा महंगाई होगी, हर चीज़ की कीमतें जो है वो बढ़ चुकी हैं, तो वहीं हुकूमत की जानिब से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है वो सामने आया है, जिसके अंदर लोगों को यहाँ पर मुफ्त आटे की फराहमी की जा रही है। खवातीन के लिए अलग से कैंप जो है वो बनाए गए हैं। फैसलाबाद में 13 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। मुझे बताइएगा अंकल कि यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से किस तरह के जो है इकदाम किए गए हैं? बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं, हमें कोई परेशानी नहीं हुई, हमें सुकून से मिल रहा है आटा। हम आए लहर में लगे हैं, उन्होंने उसी वक्त आटा दे दिया है, कोई परेशानी नहीं हुई। जी बिल्कुल, यहाँ पर कोई परेशानी जो है वो नहीं हुई। और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अंकल जी, बताइएगा कि इस वक्त रमज़ान और मुबारक के अंदर, माह रमज़ान का जो है महीना, बरकतों का महीना शुरू हो चुका है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, लेकिन मुफ्त आटे की जो फराहमी है वो बहुत आसान हो चुकी है गरीब आवाम के लिए, क्या कहेंगे सवाल? ये निगरान हुकूमत और कौमी हुकूमत का ये बहुत अच्छा इक़दाम है, जिन्होंने गरीबों के लिए ये मुफ्त आटा दिया और बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। आसानी से 10 मिनट लगे हैं, हम आटा लेकर अपने घर को तरफ रवाना हो रहे हैं। बहुत अच्छा इंतजाम किया है इन्होंने, और हम हुकूमत पाकिस्तान से कहते हैं कि ऐसे इक़दाम करते रहे गरीबों के लिए खासतौर पर। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा जो है वो शहरियों की जानिब से जो है वो किया जा रहा है कि इस तरह के इनिशिएटिव जो है वो मजीद होने चाहिए, ताकि इस महंगाई के दौर में शहरी जो परेशानी का सामना है उनको मुफ्त आटे की फराहमी न सिर्फ अभी माह रमज़ान तक रहे, बल्कि उसके बाद भी होती रहे, ताकि शहरियों को परेशानी से और महंगाई से जो है उनकी जान छूट सके। जी, इंतजामात बहुत अच्छे हैं, हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं, शहरी खुश हैं। बहुत शुक्रिया मरियम। फैसलाबाद में लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का बचियाना में मुफ्त आटा पॉइंट्स का दौरा, आटा तरसील का जायजा लिया। कहते हैं कि पहली मरतबा 10 करोड़ आवाम को मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, तलाल चौधरी ने आटा सेल्स पॉइंट्स का जायजा लिया। पहली मरतबा 10 करोड़ आवाम को मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है, ऐसा कहना है लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का।
फैसलाबाद में लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का पचियाना में मुफ्त आटा पॉइंट्स का दौरा हुआ है। तलाल चौधरी ने आटा सेल्स का जायजा लिया है। पहली मरतबा 10 करोड़ आवाम को मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है, ऐसा कहना है लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का। आपको बताएं, पीर और मंगल के रोज पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। मगरिबी हवाएं आज रात से मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी, जो कल तक मौजूद रहेंगी। PDMA आज से फैसलाबाद, टोबा, झंग, इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम, खुशाब, मियांवाली, गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पीर और मंगल के रोज पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। मगरिबी हवाएं आज रात से मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी, जो कल तक मौजूद रहेंगी। आज से फैसलाबाद, टोबा, झंग, इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम, खुशाब, मियांवाली, सरगोदा, गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। पीर और मंगल के रोज पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। मगरिबी हवाएं आज रात से मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी, जो कल तक मौजूद रहेंगी। आज से लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, चकवाल, जेहलम, खुशाब, मियांवाली, सरगोदा, गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद में तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। PDMA फैसलाबाद, टोबा, टेक सिंह, झंग समेत दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे। PDMA का ये कहना था। तेज हवाओं या बारी के बायस खड़ी फसलों को शदीद नुकसान का खतरा है। हंगामी सूरत हाल में मदद के लिए PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करें। आपको बताएं, हंगामी सूरत हाल में मदद के लिए PDMA की हेल्पलाइन 1129 1129 पर कॉल करें। तेज हवाओं या बारी के बायस खड़ी फसलों को शदीद नुकसान का खतरा है। आपको बताएं, पीर और मंगल के रोज पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशन गोई। आज से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। फैसलाबाद, टोबा, टेक सिंह, झंग समेत दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे। हंगामी सूरत हाल में मदद के लिए PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करें। आपको आगाह कर रहे हैं कि तेज हवाओं या बारी के बायस खड़ी फसलों को शदीद नुकसान का खतरा है। खरबूजे को मौसम गर्मा का फल कहा जाता है, जो खुशगवार जायके और पानी से भरपूर होता है। इस फल को इस्तेमाल करने से तबीयत हशाश रहती है और बोझपन का सामना नहीं करना पड़ता। देखिए इस रिपोर्ट में। मौसमी गर्मा के आते ही मार्केट में बड़ी तादाद में नजर आने वाला शीरीन फल खरबूजा एक फरत बख्श गज़ा है, जिसे खाने से मुंह खुशगवार हो जाता है। दुनिया में खरबूजे की मुतअद्दिद इक़साम पाई जाती हैं, जिसकी हर किस्म मुफीद है। खरबूजा में मुख्तलिफ किस्मों के 95% के करीब विटामिन और बहुत ज्यादा तादाद में मिनरल्स भी होते हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक इसमें पानी की बहुत ज्यादा मिकदार हाजमा के लिए बहुत बेहतर होती है। ये मैदा में मौजूद तेजाबियत को खत्म करने में सूदमंद साबित होता है। माह रमज़ान में खरबूजा खाने के बहुत से फ़ायदे हैं। ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए बहुत मुफीद है। ये शुगर जैसी बीमारियों से निजात दिलवाता है। अगर किसी को गुर्दे में पथरी है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसमें फ़ाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से लोग इसको अपना वज़न कम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। रमजानुल मुबारक में खरबूजा तकरीबन अफ्तारी का लाजमी जुज़्व होता है। शहरी कहते हैं खरबूजा खाने की वजह से गर्मी का एहसास कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन मतवाजन रहती है। सारा दिन इंसान रोजा रखता है, उसके जिस्म में जो पानी की कमी होती है वो इस नियामत से पूरी कर देता है अल्लाह ताला। प्यास नहीं लगती है। इसमें आप जितना भी तज़किरा करें, अल्लाह ताला की नियामत बेशुमार है। इसकी खूबियाँ ही खूबियाँ हैं। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक खरबूजा बहुत से तिब्बी फवाइद का हामिल है। चेहरे की खूबसूरती, हीट वेव से बचाव, तेजाबियत में भी मुफीद है। इसके इस्तेमाल से निज़ाम हाजमा की कारकर्दगी भी बेहतर होती है। कैमरामैन अली ज़ैब के साथ वकार गुमन, चिन्योट।